तो वेलकम अगेन स्टडी नॉर्म्स जेई इलेक्ट्रिकल जिसकी पोस्टें जेकेएसएसबी ने एडवर्टाइज कर रही हैं। आप लोग मेरी वीडियोस रोज देखते हैं, रोज शाम को वीडियोस अपलोड हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने अब अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी हुई है जेई इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशंस के लिए। तो कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक थिंग एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, और एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट के लिए मैंने आप लोगों को डिटेल्ड में कल समझाया था, एक ओवरव्यू दिया था कि किस तरीके से हम लोग एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स की डिस्टिंग्विशन करते हैं, किस तरीके से हम लोग एक्टिव एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं या पैसिव एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। और कल की वीडियो में आप लोगों ने ये भी देखा था कि एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जो सर्किट में एनर्जी को प्रोवाइड करता है एंड पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी को एब्सॉर्ब या रेडिएट करता है। अब मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कशन की थी कि जो एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट हैं या मेन कंपोनेंट हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की। तो उसी को आज आगे कंटिन्यूएशन पार्ट में लेके जाते हैं। सबसे पहले कि जो हमारे पैसिव एलिमेंट्स हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट के पैसिव एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग डिस्कशन पे जाते हैं आपका कि वो पैसिव एलिमेंट्स क्या हैं। एंड वो पैसिव एलिमेंट्स हैं आपके पास रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इसके अलावा और भी पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये तीन आपके मेन पैसिव एलिमेंट्स हैं और इन तीन एलिमेंट्स को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे कि ये तीनों एलिमेंट्स का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन लोगों का सर्किट में क्या रुझान रहता है, इनकी बेसिक इक्वेशंस क्या है, और जब ये एलिमेंट सर्किट्स में लगते हैं तो इनमें करंट कैलकुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन और पावर डिसिपेशन क्या होती है, वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपके पास डिस्कस करूंगा। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आप लोगों को जस्ट एक बेसिक आइडिया दूंगा कि रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर बेसिकली होते क्या हैं। आई नो आप लोगों को अगेन ये बहुत बेसिक चीज है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं जेकेएसएसबी के एग्जाम की बात करूं, देयर मे बी ए चांस एक या दो क्वेश्चंस आपको बेसिक्स वहां से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था आप लोगों को जेकेएसएसबी का जो जे इलेक्ट्रिकल का पेपर है इसका उसको क्रैक करना है तो आप लोगों को बेसिक से चलना पड़ेगा। वो टाइम निकल चुका है जब आप लोगों ने उसमें डेरिवेशंस करनी है। डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है, और मैं अपने लेक्चर्स में आने वाले टाइम पे जो मेरे लेक्चर्स आएंगे मैं डेरिवेशंस कोई नहीं करवाऊंगा। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट रिलेशंस या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दूंगा। उन इंपॉर्टेंट रिलेशंस को आप लोगों ने अपने माइंड सेटअप में रखना है, उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आप लोगों ने माइंड सेटअप में रखना है, सो दैट कि जब आपके पेपर में वो क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया रहे कि इसका फॉर्मूला ये है और हम इसको किस तरीके से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो एज यू सी, ये तीनों एलिमेंट जो है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये तीनों एलिमेंट रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो आप लोगों ने रोजमर्रा की जिंदगी में इन डायग्राम्स को देखते हैं, दिस इज रेजिस्टर, दिस इज इंडक्टर एंड दिस इज योर कैपेसिटर। बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं, क्या फॉर्मूलाज रहते हैं, वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वन बाय वन कि रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स क्या होते हैं। मैंने पहले भी बोला इसकी डिटेल्ड वीडियोस मैं आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करूंगा। सो कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज अ रेजिस्टर? रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर मींस, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, रेजिस्टर मीन ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। मैंने कल भी आप लोगों से बच्चे डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कशन करी थी कि किसी भी सर्किट को जब हम चलाते हैं तो उस सर्किट को चलाने के लिए
आपके पास दो चीजें होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका एक्टिव एलिमेंट और दूसरा है आपका पैसिव एलिमेंट। जिसमें मैंने मेनली आपसे डिस्कशन किया था कि एक्टिव एलिमेंट है आपका वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स मेन, एंड पैसिव एलिमेंट्स हैं आपके रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। नाउ द पॉइंट कम्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक ये सर्किट है, ये मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि क्या चीजें मैं डिस्कशन पे जा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में जस्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या है, आप लोगों ने अगर ध्यान से देखते हैं, अगर मैं इस सर्किट की बात करता हूं तो इस सर्किट में ये जो मेरा है, दिस इज बेसिकली अ पैसिव एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट है मेरा, ये मेरा है एक्टिव एलिमेंट। सो whenever active element and passive element present in the circuit, it will form a circuit. अब होगा क्या, आप लोगों को इतना तो पता है, आप लोगों ने पढ़ा है बेसिक्स में, होगा क्या, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो करेगी। तो पॉइंट ये आता है कि ये जो रेजिस्टर है, ये उस कितना करंट को अपोज करेगा। ऐसा तो नहीं है कि जितनी की जितनी वोल्टेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी वजह से सारी की सारी करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करेगी। अगेन आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल देता हूं, वही लाइव एग्जांपल, बिकॉज मैंने पहले भी लेक्चर्स में आपके साथ लाइव एग्जांपल शेयर करी हैं। एक लाइव एग्जांपल से आपके माइंड सेटअप में ये रहता है कि कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट ये है, फॉर एग्जांपल मैं यहां खड़े होके आप लोगों को एक लेक्चर दे रहा हूं। मैंने कल भी बताया था कि मैं एक एक्टिव एलिमेंट हूं और आप लोग पैसिव एलिमेंट से, आप लोग उस लेक्चर को ग्रैब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, मैं यहां पर खड़े होके अपनी साइड से आप लोगों को 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं दे रहा हूं आपको 100% दे रहा हूं, सो दैट कि आप लोग जेई इलेक्ट्रिकल के पेपर को क्रैक कर सकें। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग यहां बैठे हैं या जितने भी लोग मेरी वीडियो को ऑनलाइन पे देख रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। आप लोग इस 700% का कितना गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट है जो इस 100% से 70% गेन करता है, तो दैट मीन्स इस टाइम पर उसका 30% क्या है, वो गेन नहीं कर रहा, वो एक तरह से वो 30% क्या कर रहा है, वोमिट कर रहा है। सो दैट 30% इज नथिंग, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? द पॉइंट इज, आप लोग एक बॉडी में कितना वोल्टेज या करंट देते हो, इन टर्न उसमें से कितना फ्लो करता है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप 100% देंगे और वहां से आप 100% ही अटेन करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, इट्स डिपेंड अपॉन मटीरियल टू मटीरियल, इट्स डिपेंड अपॉन यू एंड यू। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो है वो 70% ले रहा है, दूसरा स्टूडेंट जो है वो 80% ले रहा है, तीसरा स्टूडेंट जो है वो 90% ले रहा है। सो दैट मीन्स फर्स्ट स्टूडेंट जो है, फर्स्ट कैंडिडेट, फर्स्ट एस्पिरेंट जो है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 30%। सेकंड अगर 80% ले रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, 20%। थर्ड कैंडिडेट जो 90% ले रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10%। So that means in simple language, if I say resist, not electrical resistance, resistance says opposition. And when we relate this resistance in the term of electrical, then it is called as electrical resistance. That means opposition to the flow of current. कितना बॉडी अपोज कर रही है करंट को, दैट इज कॉल्ड एज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। सो कमिंग टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब आ गया an electric circuit element that introduces electrical friction or resistance in the path of electrical circuit is known as resistor. This resistor is generally denoted by the symbol R, and it is
measured in ohm. The basic unit, the SI unit will be the ohm. Bigger unit, we have kilo ohm, we have mega ohm. Smaller unit, we have milli ohm, we have micro ohm, we have nano ohm, we have pico ohm. So basic SI unit जो हम लोग resistor की बात करते हैं, that is ohm. Now you can see in your diagram, there are different type of resistors available. First will be you have a fixed resistor, and second is basically called as variable resistor. Now what is the difference between a fixed resistor and a variable resistor? Fixed resistor means वो resistor जो एक fixed amount of resistance offer करेगा. For example, मेरे पास एक ये resistor है और इस resistor की वैल्यू से 5 ओम है, तो ये आपके सर्किट में 5 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. और अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टर की बात करता हूं, तो वेरिएबल रेजिस्टर में क्या है, यू हैव अ नॉब लाइक दिस थिंग. और जब आपको याद होगा थर्ड सेमेस्टर बीटेक में या सेकंड ईयर बीटेक में आप लोगों ने जब बीडब्ल्यू की लैब में गए होंगे, आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे, तो हमारे पास एक डिवाइस होता था रियोस्टैट. उस रियोस्टैट में अगर आपको याद हो, थोड़ा सा एक आइडिया आपके माइंड में आ रहा होगा, एक सर्कुलर होता था, कॉइल होती थी, उसके ऊपर एक हमारे पास नॉब होती थी. वो तो नॉब क्या करते थे, नॉब को आगे पीछे अपवर्ड डाउनवर्ड हम लोग मूव करते थे. तो मूवमेंट से क्या होता था, उसके रेजिस्टर की वैल्यू चेंज होती थी. तो अगर आप एक सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टर चाहते हैं, तो वर्ड आएगा वेरिएबल रेजिस्टर. और अगर एक सर्किट में फिक्स्ड रेजिस्टर है, तो आपके पास आएगा दिस फिक्स्ड रेजिस्टर. आने वाले वीडियोस में आई विल शेयर विद यू कि रेजिस्टर का बेसिक कंपोनेंट क्या है, क्या फॉर्मूला यूज होता है, किन किन प्रॉपर्टीज में रेजिस्टर आता है. मैं उसके ऊपर सबके ऊपर आऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि ये तीनों एलिमेंट्स है क्या. आई थिंक अब आप लोगों को ये आइडिया मिल गया होगा कि रेजिस्टर क्या है. रेजिस्टर मींस सिंपल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, and when opposition to the flow of current means it is the resistor. अब यहां से आप लोग एक माइंड में एक आइडिया बन गया होगा, क्या किसी भी जगह पर या किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है? अगर मेरा रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, दैट मींस सिंपल भाषा में बात करूंगा, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 100%, मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम. वही चीज अगर मैं जो यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं यहां से कोशिश कर रहा हूं 100% अपना देने की, और आप लोग जितने भी यहां स्टूडेंट्स बैठे हैं या जो ऑनलाइन मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग 100 का 100% गेन कर रहे हैं, दैट मींस आप लोगों का रेजिस्टेंस जीरो है, तो यू कैन इजिली क्रैक योर जेकेएसएसबी जे इलेक्ट्रिकल एग्जाम. बट अगर आप लोगों का रेजिस्टेंस हाई हुआ, जो मैं यहां से 100% दे रहा हूं, आप लोग वहां पर सिर्फ 20%, 30%, 40% ले लेंगे, तो अगर आपका रेजिस्टेंस हाई हुआ, तो जेकेएसएसबी जे इलेक्ट्रिकल का पेपर आपसे क्रैक नहीं होगा. और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाए, और वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होने का चांस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यूशन में सुनिए, क्योंकि यहां पर मैंने कल भी आपसे बात किया था कि मैं छोटे छोटे से टिप्स दूंगा, वो टिप्स आपके काम आएंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट का पेपर को सॉल्व करने के लिए जे इलेक्ट्रिकल में. तभी पॉसिबल है जब आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखेंगे, अपने सारे के सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज ये एक बहुत सुनहरा मौका मिला है आपको जे इलेक्ट्रिकल का पेपर को क्रैक करने के लिए. इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. So there are certain important, you can say that, equations that is related to the resistor. और भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, लेकिन ये मेनली ये इक्वेशन जो है ये हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टर के केस में. और ये इक्वेशंस क्या है? लाइक यू कैन सी इन फर्स्ट इक्वेशन, इफ यू सी द वोल्टेज एंड द करंट रिलेशन इन द रेजिस्टर इज गिवन बाय V is directly proportional to I. What does it mean? ये मैं आऊंगा अपने लेक्चर में जब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा. मंडे को मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों का कोर्सेज या बैच, तो मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ क्या था, द बेसिक एंड बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ओम्स लॉ क्या था. तो वहां से हम लोग रेजिस्टर की तरफ भी बढ़ेंगे. तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? इन केस ऑफ रेजिस्टर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. लीनियर प्रॉपर्टी ये शो करता है. If I talk about on second, that is power dissipation
by the resistor is given by P is equal to I square R or we have V square by R. So point is ये फॉर्मूला की लिस्ट में इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं so that you can get an idea जब आपके फाइनल पेपर में जो आपका जेई इलेक्ट्रिकल का एग्जाम होगा उसमें अगर आपको एक क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में अगर वो पूछता है कि व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन दैट रेजिस्टर, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. अगर सर्किट में आई गिवन है, रेजिस्टर की वैल्यू गिवन है, करंट को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर टाइम्स करेंगे, रेजिस्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पावर मिल जाएगी. और अगर आपके न्यूमेरिकल में पावर नहीं गिवन, वोल्टेज गिवन है, तो आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा आपके दूसरे फॉर्मूला पे. नेक्स्ट अगर आप देखते हैं द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला दैट इज W इज इक्वल टू I square RT or V square T upon R. So again depend upon the numerical, again depend upon the problem that are coming in J electrical कि आपको जब पावर निकालनी है या आप लोगों को हीट निकालनी है तो आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है, क्या करंट अवेलेबल है या वोल्टेज अवेलेबल है. तो बेस्ड अपॉन दैट थिंग वी आर यूजिंग द फॉर्मूला. नेक्स्ट यू हैव, ये मैं अगेन डिस्कशन पे जाऊंगा आप लोगों के साथ, लेकिन यहां पर सिर्फ एक छोटा सा आइडिया देने के लिए आपसे डिस्कशन कर रहा हूं कि जब हम लोग रेजिस्टर्स को सर्किट्स में लगाते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक आएगा दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो वहां हम लोग यूज करते हैं कि रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं. तो जब मैं रेजिस्टर को सीरीज में लगाऊंगा तो नेट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, और जब मैं रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाऊंगा तो नेट रेजिस्टेंस क्या बनेगा. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर मेरे पास एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है और एक ये रेजिस्टर है. फॉर एग्जाम्पल ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है. सो मेरे पास जो मेरा टोटल R निकलेगा वो क्या है, सम ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंस. अगेन आई विल कम ऑन द लेक्चर, जब मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे वहां हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे. यहां पर सिर्फ मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं अभी की होता क्या. एंड लास्ट थिंग, जब मेरे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या रहता है, मेरा फॉर्मूला यहां पर चेंज होता है. अभी यहां पर इस पॉइंट पे मैं कंडक्टेंस डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो भी टर्म आएगी कंडक्टेंस क्या है, अगर रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है तो इजीनेस क्या है, उसको कंडक्टेंस कहते हैं. रेजिस्टेंस के फर्दर फॉर्मूलाज क्या हैं, कंडक्टेंस के फर्दर फॉर्मूलाज क्या हैं, दैट विल कम ऑन द नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे. अभी सिर्फ एक आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि रेजिस्टर क्या है, इंडक्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, आज की वीडियो सिर्फ उसी के लिए है. तो आई थिंक नाउ यू कैन गेट अ बेसिक आइडिया कि रेजिस्टर क्या है. तो अगर मैं बात करूं रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर मींस सिंपल भाषा में ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं. वो टाइम चला गया जब मुझे आपकी बेसिक डेफिनेशन चाहिए, मुझे आपके मार्किंग चाहिए. मेरे पास वो टाइम नहीं है, खत्म हो गया वो टाइम. वो बीटेक में डिप्लोमा में हो गया. आज मेरे को चाहिए क्वेश्चन, उसका आंसर, टाइम मैनेजमेंट करके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे और अपना पेपर को क्रैक करेंगे. So this is all about resistor क्या है. I think now you can get an idea कि resistor basically क्या होता है. Now coming to the part we have next will be the inductor. Now what is inductor? Inductor क्या है? एक चीज आपको बता दूं कि जो resistor है, मैंने कल भी आपसे डिस्कशन पे किया था, पैसिव एलिमेंट है. पैसिव एलिमेंट में resistor, इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं. तो रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को रेडिएट करता है, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर अगेन पैसिव एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं. तो उनमें से जो इंडक्टर है वो क्या करता है, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इंडक्टर क्या है, यू कैन सी इंडक्टर एक बेसिकली वायर है इनफाइनाइट लेंथ की जिसको ट्विस्ट किया हुआ है एक कॉइल के ऊपर, जैसे आप लोग देख रहे हैं. दिस इज द इंडक्टर सिंबल और ये आपका एक इंडक्टर है. तो दैट मींस एक आपने वायर ली किसी एक मटेरियल की, लाइक एल्यूमिनियम की, लाइक कॉपर की, उसको जब आप लोगों ने वाउंड कर दिया और एक कॉइल फॉर्म में बना दिया, सो दैट इज कॉल्ड एज एन इंडक्टर. क्लियर? इंडक्टर इज ऑल्सो द बेसिक सर्किट एलिमेंट दैट इज यूज्ड इन द सर्किट इंडक्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए. हमारा बेसिक कंपोनेंट है, यूज किया जाता है इंडक्टेंस के लिए एक सर्किट में.
Inductor has a property known as inductance which opposes any change in the electric current. And last one, inductor क्या है? A very important property of the inductor, it can store, this is the most important point, it can store a finite amount of energy in the form of magnetic field. An ideal inductor does not dissipate, only stores. So point is come. आपके पेपर के जे इलेक्ट्रिकल के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है, which one of the following device cannot be used for energy storage? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं. Which one of the following element does not use to absorb the power in an electrical circuit? Number one, resistor, inductor, capacitor, all of these. So correct answer is resistor, because I can use the word cannot be used. Inductor and capacitor can be used to absorb the power, but resistor cannot use ना. Now inductor absorb करता है electrical power को in the form of magnetic field, and capacitor मैं उसके ऊपर अभी आऊंगा. So now you can get an idea कि इंडक्टर क्या है. इंडक्टर अगेन एक बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जिसको हम लोग यूज करते हैं टू स्टोर द एनर्जी. बट जब वो स्टोर करता है एनर्जी, वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही पॉइंट है जो आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले टॉपिक्स में हम लोग जब मशीन्स पढ़ेंगे, तो मशीन्स में हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, जनरेटर है, मोटर है. तो ट्रांसफॉर्मर में भी, जनरेटर में भी, मोटर में भी वी आर यूजिंग इंडक्शन प्रिंसिपल. और जब इंडक्शन प्रिंसिपल की बात आएगी, मींस इंडक्टर की बात आएगी. तो नाउ यू कैन अगेन गेट एन आइडिया कि हमारा इंडक्टर इज एक एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल में, जिसको मैं यूज करता हूं एनर्जी स्टोरेज के लिए. और एनर्जी स्टोरेज किसमें होती है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड kept in mind. Clear? Next, again there are certain formulas that we can use in case of inductor. So number one, the voltage across inductor. What is the voltage across inductor? Voltage across inductor is equal to VL di by dt. Now question is, why it is di by dt? अगर हम लोग मैथ्स की बात करें, डेरिवेटिव d by dt का मतलब क्या है? The rate of change of time. It means यहां से अब आप लोगों को एक आइडिया मिल गया कि रेजिस्टर के केस में अगर मैं बात कर रहा था, तो वहां पर V इज इक्वल टू सिंपल IR था, वहां टाइम के साथ कोई लेन देन नहीं था. बट इंडक्टर के केस में वोल्टेज का डेरिवेटिव के साथ लेन देन है. तो इसका मतलब यह हुआ कि इन केस ऑफ इंडक्टर, जब उसमें वोल्टेज आती है, दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम. और अगर इंडक्टर के केस में ही मैं यहां पर करंट की बात करूं, तो फिर करंट का फॉर्मूला क्या आएगा? इन केस ऑफ एल करंट का फॉर्मूला क्या आएगा? शाबाश, आप लोगों को पता होगा करंट का फॉर्मूला क्या है. दैट इज 1/L इंटेग्रल V ऑफ dt. So point is, if you see, both current and well as voltages are dependent upon time. और रेजिस्टर के केस में वो डिपेंडेंट नहीं थी टाइम पे. और जब मैं कैपेसिटर की बात करूंगा, अगेन दे आर डिपेंडेंट अपॉन टाइम. दिस इज द रीजन दैट बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस एंड रेजिस्टर एनर्जी नॉट स्टोरेज डिवाइस. ओके, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, अगेन मैंने पहले ही बोल चुका हूं, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द फॉर्मूला विल बी W is equal to 1/2 Li square, where I is the current and L is the value of inductor. So पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है जेके एसएसबी जे इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में कि कितना आपका एनर्जी स्टोर कर रहा है एक इंडक्टर, तो आपको ये फॉर्मूला चाहिए. टाइम निकल गया, हमें नहीं जरूरत डेरिवेशन करने की, हमें फॉर्मूला को क्रैक करना है. क्लियर? नाउ इफ यू सी, अगर मेरे वही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूं, वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स हैं. लाइक अगर मेरे पास एक इंडक्टर L1 है, एक इंडक्टर L2 है और एक इंडक्टर L3 है, और अगर इन तीनों इंडक्टर्स को मैं सीरीज में लगाता हूं, तो मेरा नेट इंडक्टेंस क्या आएगा? दैट इज द सम ऑफ
ऑल दीज। और वही इंडक्टर्स को अगर मैं पैरेलल में लगाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज योर नटशेल इंडक्टर्स, कि वो कितना इंडक्टर शो करेगा। नाउ अगेन यू मस्ट गेट एन आइडिया अबाउट द इंडक्टर, कि इंडक्टर क्या होता है। मैंने पहले भी बोला इसकी डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड वीडियोस आने वाले टाइम पे हम लोग आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। नाउ इट्स द टर्न टू कम एज कैपेसिटर। Now, what is capacitor? Now, so you can see as inductor can be used as energy storage device, but in the form of magnetic field. Likewise, capacitor can also be used as energy storage device in the form of electrical field. As you see, an electric circuit element that has an ability of strong electrical energy in the form of electrical field is called as capacitor. तो यहां से अब आप लोग ये सोचेंगे, ये याद रखेंगे कि रेजिस्टर एनर्जी स्टोरेज नहीं है, इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज है, जिसमें से इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में और कैपेसिटर स्टोर करता है इन इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर्म में। अब कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर की बात करें तो यू हैव अ टू प्लेट्स, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपका एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया होता है। एज यू सी अ सिंपल कैपेसिटर, टू मेटालिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। दिस इंसुलेटिंग मटेरियल इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक एंड इट हेल्प्स टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. So depending upon the dielectric media, we have different types of capacitor available in the market, such as paper capacitor, air capacitor, mica capacitor, ceramic capacitor, more on. So capacitors की classification depend करती है the type of dielectric material used. अब यहां पर अगेन आप लोगों का एक क्वेश्चन बन जाता है JKSSB JEE इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में, on which parameter depends the classification of your capacitor. तो पैरामीटर क्या है, उसमें ऑप्शंस आपकी इस तरीके से हो सकती है, करंट, वोल्टेज, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और नन ऑफ देम. सो करेक्ट ऑप्शन इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बिकॉज हियर इट विल बी मेंशन्ड दैट ऑन द टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स अवेलेबल. सो यहां पर अपने माइंड में ये बना के सोच के चलिएगा कि अगर मेरे पास डाइलेक्ट्रिक मीडिया चेंज होता है तो मेरा कैपेसिटर की क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाएगी, isn't it? सो यहां पर अभी एक और क्वेश्चन आपके पास तैयार हो गया, जो क्वेश्चन में भी चांसेस हैं आपके JKSSB के JEE इलेक्ट्रिकल के पेपर में आने के लिए. सो पॉइंट वही है, ये पॉइंट क्या है, एक छोटा सा क्लिक आपने पढ़ा है, डिटेल में आपने पहले पढ़ चुके हैं, यहां पर आप लोगों ने जस्ट एक मेरी वीडियो देखी, आप लोगों को एक आइडिया मिल गया, तो आपका पेपर में क्वेश्चन क्रैक हो गया. और माइंड इट, एक एक क्वेश्चन क्रैक अगर अच्छे से होता गया तो आपका JEE इलेक्ट्रिकल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता. इज इट क्लियर? ओके, so frame, there are certain formulas that we can use in our capacitor, like you can see in case of capacitor, current is given by the relation I is equal to C dV by dt, and in case of capacitor, what is the voltage is equal to, that it will be equal to 1 upon C integral I dt. तो क्विकली क्या चीज हुई, वही चीज इंडक्टर में भी वोल्टेज एंड करंट डिपेंड अपॉन टाइम, कैपेसिटर में भी करंट एंड वोल्टेज डिपेंड अपॉन टाइम. सो दिस इज द रीजन दैट these two devices are energy storage devices, whereas in case of resistor, what happens, the voltage and current does not depend upon the time, that is why the resistor is energy dissipate device, it radiate device, and capacitor and inductor are storage device. Inductor store energy in the form of magnetic field, capacitor store energy in the form of electrical field. So again we have energy stored in the capacitor, that is W is equal to 1 upon 2 CV square, and same on the same pattern when you have three capacitors are connected in a series,
द टोटल इक्विवेलेंट विल बी हियर। यहां पर एक चेंज आती है, अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस किया, और ये पॉइंट आप लोगों को माइंड में रख के चलना है। क्या? जब मैंने रजिस्टर को सीरीज में जोड़ा तो नेट क्या आया? सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। जब मैंने इंडक्टर्स को सीरीज में जोड़ा तो नेट क्या आया? सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर। बट जब मैंने कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा तो नेट सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस नहीं आया, उनका रेसिप्रोकल ऐड किया गया, एज शोन इन योर दिस फॉर्मूला। तो यहां पर पॉइंट याद रखिएगा बच्चे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉइंट वहां डिस्कस किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन वहां पुट अप किया जाता है। और व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, तो उनके कैपेसिटेंसेस क्या कर दिए जाते हैं? ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहां से आपको अपने माइंड में ये सोच के चलना है क्या, कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किप मत करिएगा, यही पॉइंट आपको पेपर में काम आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेजिस्टर और इंडक्टर में जब सीरीज कॉम्बिनेशन लगता है दोनों सेम रिस्पॉन्स शो करते हैं, जब पैरेलल में लगते हैं दोनों सेम रिस्पॉन्स शो करते हैं। एडिशन होती है सीरीज के केस में, रेसिप्रोकल होता है पैरेलल का केस में। बट कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है, रेजिस्टर जब सीरीज में जुड़ते हैं नटशेल उनका ऐड किया जाता है, लेकिन कैपेसिटर जब पैरेलल में जुड़ते हैं तब उनका नटशेल ऐड किया जाता है। क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट टिप। सो दिस इज all about on today lecture. Coming to the part of conclusion part. So in today lecture what we discussed the basic three passive element components: inductor, resistor, capacitor. What is the resistor? What is inductor? What is capacitor? Quickly recap. Resistor is basically opposition to the flow of current. Resistor energy radiate device. Inductor is energy storage device, store energy in the form of magnetic field. Capacitor again energy storage device, store energy in the form of electric field. Clear? So on another hand, inductor and capacitor stores energy that I have already discussed with you. So this is just a basic idea of resistor, inductor and capacitor. आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके डिटेल्ड वर्जन पे भी आप लोगों के साथ मैं जाऊंगा। सो ये था आज का लेक्चर, एंड मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कशन किया था, इसके डिटेल्ड लेक्चर्स अब आप लोगों के आना शुरू हो जाएंगे। मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में। हर शाम को 5 बजे आपकी ऐप पे मेरा लेक्चर आ जाएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जेई इलेक्ट्रिकल जेकेएसएसबी का पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो स्टडी नॉर्म्स की ऐप पे जाइए, ऐप को इंस्टॉल करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन जो है वो आज तक 1000 रुपीज है, संडे तक वो 1000 रुपीज है, रात 12 बजे तक। और जैसे ही मंडे हो जाएगा, रात के 12 बजे के बाद 12:01 हो जाएगा, मंडे आ जाएगा आपके मोबाइल के कैलेंडर्स में, क्योंकि आजकल आप मोबाइल ही देखते हैं, तो आपकी जो फीस है वो 2000 हो जाएगी। सो इट इज अ हाई टाइम, अभी आप लोग इतना अवेल कर सकते हैं, आप 1000 रुपीज में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐप में जाइए, इंस्टॉल करिए एंड उसमें अपना रजिस्टर कर लीजिए। और जो लोग ऑफलाइन मोड में आना चाहते हैं, मंडे से मेरे रेगुलर बैचेस चल रहे हैं, मंडे से हम लोग क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कॉल कर सकते हैं और सेंटर में विजिट करके अपनी फर्दर कंटिन्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होप लेक्चर आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।